14 बाब अट्ठाईस आयत पढ़िए। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ आज्ञा दे। हालेलुया हालेलुया। इधर एक कहानी हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मच्छियों से बड़े चमत्कार किया, सबको तृप्त किया। उसके बाद में यीशु अकेला होकर प्रार्थना करने के लिए चला गया और चेहरों को एक किश्ती में भेजा कि अगले किनारे जाओ। लिखाएँ कि शाम होने लगा है और किश्ती आगे को जा रहे हैं। काफ़ी सफ़र किया, आंधी बड़े तूफान उनके खिलाफ हो गया, चप्पा मार के थक गया और चलता पैर तकरीबन जड़ा सुबह का टाइम होने जा रहे हैं और सारी रात उन्होंने बहुत परेशानी में होकर अपना जीवन गुजारा। चलते पैर पर यीशु मसीह पानी में चल के उन लोगों को जा रहे हैं। सो समा घबराहट के बीच में उन्होंने सोचा कि यह कोई भूत है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पानी में चल कर कभी देखा नहीं, नया अनुभव है। लेकिन यीशु ने बोला, डरो ना, हौसला रखो, मैं ही हूँ। जब उन्हें पहचाना पतरस ने ये बोला, ये प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी में चल के आपके पास आने का इजाज़त दे दो। या दूसरी लफ्ज़ से ये है, जहाँ आप है उधर मुझे आने दो। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, जहाँ हमारा प्रभु है उधर हम है तो खुदा कितना कुछ होगा। भावे हो तूफान हो, आंधी हो, भावे हो कैद हो, भावे हो पीड़नावा हो, जगह हम यीशु के साथ, जगह हम यीशु उधर जाने के लिए हमारा तैयारी होना चाहिए। जगह हम यीशु है उधर में होना। हालेलुया हालेलुया। उसका हाजिरी में कुछ ही है, आनंद है, सब कुछ है। इतने बड़ा तूफान में जो घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन जब पता चला यीशु है, उस तूफान, उस वक्त तूफान चल रहे हैं, यीशु पानी में चलते आ रहे हैं, लेकिन पतरस बोले हैं, अगर तू है तो कोई तूफान का परवाह नहीं है। हालेलुया। ये तूफान खिलाफ है, कोई परवाह नहीं, मैं आपके पास आना है। ये रोज़ा प्रार्थना के द्वारा हमको परमेश्वर अपना नसीब लेके आ रहे हैं। हमारा ये आशा होना चाहिए, जहाँ आप है उधर मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया। कुछ बातें ऐसे देखेंगे जल्दी जल्दी। जो लोग यीशु था, चलो उधर जाने से उन्होंने की फ़ायदा हुआ, पढ़ेंगे योना का अंजल, जल्दी जल्दी पढ़िए। 4 बाब और उसकी 39 आयत से पढ़िए। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹਿਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹਿਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹਿਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ जो ये ठीक जगत का तारनहारा है। हालेलुया हालेलुया। इधर सामरी के लोग
जिन्हों के विच यीशु मसीह 2 दिन जाकर रहा। वो सामरी लोग यहूदियों के साथ कोई संबंध नहीं था, बड़े मतभेद होते थे उसके आपस में, लेकिन हम देख सकते हैं एक सामरी औरत जड़ा कुएं में आए पानी भरने, उधर यीशु जा रहे हैं, उसके साथ गलबात कर रहे हैं और वो मसीहा को कबूल किया है, यही मसीहा है। अब वो सामरी औरत सी, उसने अपना कड़ा उधर का छोड़ दिया और अपना पिंड में जाके और जो कि यीशु का गवाही दिया। यीशु का क्या जी? और लिखा है कि उसने जो गवाही दिया उसके वसीले से बहुत सारे लोग क्या किया, यीशु पर विश्वास रखा। पर वो कुएं के पास आ रहे तो सारे पर यीशु के पास, यीशु ने अपने नाम लेके अपने शहर में ले जा रहे हैं। 2 दिन उधर रहा, यीशु के साथ रहने से 2 दिन उसकी वचन सुना, उधर उतर क्या किया जी? विश्वास किया, उन्होंने इकरार किया। हम उस औरत को बोला अभी आपकी कहने से नहीं, बल्कि हम खुद जान लिया यीशु जगत का क्या जी? तारनहार है। हम जान लिया, सुन लिया। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु के साथ एक साक्षी अनुभव का बड़ा लोड है। जो लोग यीशु को ग्रहण किए लोग हैं, वो दूसरों को गवाही देने से बड़ा असर है। इस औरत ने यीशु के साथ जो समय गुजारा सी, उसके जीवन बदले और वो जाकर गवाही दिया, जो कि अगले अंदा भी विश्वास बढ़ गया। वो लोग जान लिया, कबूल किया यीशु सारे जगत का क्या जी? मुक्ति। वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, सबका। ये सामरिया के लोग सी जगत का मुक्तिदाता है। भाई बहनों, यीशु के नाल अपना समा गुजारे तो और यीशु हमें पापों से बचाएगा, हमें मुक्तिदाता, हमारा भी मुक्तिदाता नहीं, टाड़ा बचल से और भी बहुत सारे लोगों का मुक्तिदाता बनेगा। भाई बहनों, जरा यीशु के साथ जग ही अपना समा गुजारा है, लेकिन कि उस घर में निजात आ गया। हालेलुया। उसने अपना जीवन बदल गया। रोज़ा प्रार्थना पर तुम जो आए हैं खुदा का हजूरी में, इधर यीशु आया है। हालेलुया। ये समा हो सकता है कि तुम यीशु के बारे में और कुछ सोचे होंगे, हो सकता है जग जैसा तुम आज देखने इधर आया होंगे, लेकिन वो देखने वाला सी सिर्फ देख कर जाना। जक्के ने ये बोला कि मैं देखना यीशु कैसा, लेकिन यीशु उसको देख लिया। जगह में बैठा था, बोलते जक्के बहुत जल्दी तल्ले उतरा, आज मैं तेरा घर में रहना। देखने वालों के घर में यीशु गया, उसका जीवन बदल गया, सारा घराना बजात पा लिया। हालेलुया। भाई बहनों, इन दिनों के विच परमेश्वर का संगत में तुम आए जीवन बदल के जाओ। ये प्रार्थना करो, अगर कोई भी अपना जीवन नहीं बदला, सुनने आया देख नहीं आया, सुनने वाला नहीं, यीशु को कबूल करो, वही मुक्तिदाता है। और तुम भी दूसरों को कहोगे यीशु जगत का मुक्तिदाता है, यीशु पापियों को बचाने आया। हालेलुया। मरकस का अंजील पढ़िए, जल्दी पढ़िए मरकस का अंजील 2 बाब। और 2 बाब पढ़ो, पहली आयत से। किन्ने दिनों पिछों जब कफरनहूम विच फेर आया ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸੀ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੰਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦਰੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੰਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਝੱਟ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। जगाम यीशु है। हमने पहले आयत का पढ़ा, अगर तू है तो ताड़े को आने का मुझे हुक्म दो। इसलिए क्या जगाम यीशु कफरनहूम में कई दिन के बाद में और यीशु आया। कफरनहूम में कई बार यीशु गया, यीशु फिर गया। याद रखो, खुदा दा वचन सानू बार बार मौका दे रहे हैं, उदे को आने के लिए बार बार मौका देते हैं। ये रोज़ा प्रार्थना 21 दिन चल रहे हैं, ये बार बार तेन मौका देते हैं, बार बार साढ़े को यीशु आ रहा है। हालेलुया। बार बार साढ़े को यीशु आ रहा है, बार बार सारा जीवन बदलने के लिए ये रोज़ा प्रार्थना रखा हुआ। कफरनहूम में फिर आया, लेकिन उधर एक बंदा सी अदरंग सी, 4 लोग ने उसको चुके यीशु तक कदमों पर क्या किया जी, लेके। पिछली बारी उन्होंने मौका नहीं मिला, हो सकता है पिछली बारी ये दोस्तों ने उसका वचन सुनिया जरूर होंगे, खुदा का काम को देखे होंगे, लेकिन अपना भाई को लेके, अपने दोस्त को लेके आने का मौका नहीं मिला। लेकिन दूसरी बारी 4 लोगों ने उसको यीशु के कदमों पर लेके आया। हालेलुया। भाई बहनों, ये रोज़ा प्रार्थना में हो सकता है कई लोगों को तुझे खुदा के हजूरी में लेके आना सी जगह हम यीशु है, क्योंकि लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे उधर में क्या जी, हम गीत गाते हैं यीशु आया है। हालेलुया। हो सकता है पिछले कई बार मौका नहीं मिला, हो सकता है कि फिर हमको इस मौका मिला, तुझे अपने दोस्तों को, अपने बीमारों को और पापियों को, गुनहगारों को, संकट में पड़े उन्होंने लेके आओ। हालेलुया। ये 4 लोगों ने यीशु के कोल उसको एक और मौका बचा हुआ मौके का फ़ायदा उठाया, वो लेके आए। भीड़ बड़ा है, वो घर में बैठे हैं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसने भीड़ों को नहीं देखा, बल्कि उसने जब बेड़े में जगह नहीं बैठने का, बाहर नहीं गए, उसने ऊपर का जो छत है या कोई टिन है उतार के और जो कि उसको यीशु के कोल लेके आया। जगह हम यीशु हैं उधर उतार दिया। यीशु ने उन्हें विश्वास दे के कहा, बेटा तेरा गुनाह क्या जी, माफ। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम देख सकते हैं कि उसको गुनाह भी माफ़ कर दिया और फिर और क्या कि मंचा उठा के अपना घर जा और वो शिफा पा के जा रहे। सारे हैरान हो गए, ऐसा काम हम कभी देखा ही नहीं। और ऐसी खुदा हजूरी दे विच आए, ठीक उस जहाँ पर तुम आए हो भाई बहनों, खुदा वो काम करेगा जड़ा तुम कभी सुने नहीं होंगे। हालेलुया। कफरनहूम में कई बार यीशु का मौजा किया, लेकिन ये मौजा एक सबसे बड़ा का मौजा है। सबसे बड़ा मौजा था गुनाहों को क्या किया जी, क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। पगला मौजा क्या जी, पापी जीवन को बदलना है। सबसे इधर जो लोग बड़े बड़े समस्याओं को लेकर तुझे आए को लेके आए, सबसे पहले अपना जीवन सुधारना है, शरीर को सुधार, तेरा आत्मा सुधारना है, तेरा मन बदलना है, तेरा पापी जीवन बदलना है। और इस पापी जीवन को वजह से तेरा जीवन में इतना समस्या हुआ है, रोज क्यों आवाज़ दे रहे हैं, खड़े हो जाओ, ये इसके लिए है। तेरा पापी जीवन बदले तो उसके साथ शिफा भी मिलेगा, तेरा घर का समस्या भी हल हो जाएगा, तेरे अंदर शैतानी ताकत भी निकलेगा। लेकिन हम बोलते हैं पहले शिफा, ऐसा नहीं होवेगा। इन्होंने चाहा नहीं, इन्होंने शिफा पाने के लिए आया, लेकिन यीशु ने
उनका पाप भी क्षमा कर दिया और जो कि उसको इतना बड़ा चमत्कार दिया। मंचे पर लेट के आए, किसी का सहारा से आए, आज उसका सहारा का लोड नहीं, आप मंचा उठा कर जा रहे हैं। हालेलुया। आज किसी का सहारा तुझे आए होंगे, आज परमेश्वर का काम देख के एक बदलाव हुआ। अब ये दो गवाही बोल के बोलते हैं, मैं पापी होके आया, मेरा पाप क्षमा हो गया। मैं बीमार होके आया, मैं किसी ने चुक लेके आया, लेकिन आज मुझे शिफा भी मिला, मैं अपना बोझ आप उठा सकते हैं। हालेलुया। तुझे ये बोल के जाऊंगा, ऐसा चमत्कार कोई नहीं देखा है। हालेलुया। यीशु का जिगरी में परमेश्वर आपका जीवन भी बदलेगा, आपका बीमारियों से भी खुदा आपका क्या करेगा जी, शिफा दे। बड़े देर से पड़े हुए ले गए, आज वो जो लेके आया, देखो उनका हौसला कितना बढ़ गया। हालेलुया। उसका हौसला कितना बढ़ गया, वो जगह पर बड़ा खुदा के नाम का महिमा हो गया। उन्होंने जो दूसरा चांस दिया हुआ, ये समा खुदा आपका जीवन बदलने के लिए एक दूसरा चांस है। कई बार आके आपको शिफा नहीं मिला क्योंकि आपने पाप क्षमा नहीं पाया। आज पाप क्षमा पाओ भाई बहनों, पागले जैसा नहीं जाऊंगा। दूसरा पढ़िए, हम यीशु के पास लूका 5वां पढ़िए, 5 का पहले आय से पढ़ो। हाँ जी। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गने रहे उधर समुद्र के कंढे से, सो लोग बड़े लोग आके क्या सुन रहे थे, वचन सुन रहे। हालेलुया। हालेलुया। जगह हम यीशु है, उधर तुसी है तो खुदा ताड़े नाल गल्ला करेगा। हालेलुया। मत्ती 5 बाब देखो, इधर तो समुद्र के कंढे होते हैं। मत्ती 5 बाब में लिखा है कि पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश कर रहे, लोग बड़ा भीड़। भाई बहनों, इन्ना दिनों के विच असी खुदा का हजूरी में जो आए, जगह हम यीशु है, वचन सुनने के लिए आया है। हालेलुया। किसके लिए आया, वचन सुनने के लिए। खुदा का वचन सुनने के लिए आया। मरियम ने देखो, मार्था मरियम खुदा का हजूरी में है, मार्था तो फ़ायदा ही नहीं उठाया। मार्था यीशु मसीह का फ़ायदा सोच रहे हैं, शैलेम का फ़ायदा सोच रहे हैं, उन्हें तो खाने पीने का फ़ायदा सोच, उसका तैयारी, लेकिन यीशु ने जो फ़ायदा सोचा उसको नहीं मिला। बड़ा घबरा गई, शिकायत करने वाली बनी और भाई बहनों बुड़बुड़ाने वाली बनी। और उसको लिखा है कि यीशु ने बोला, तू बहुत बात में चिंता भी करते हैं और घबरा भी जाते हैं, क्योंकि यीशु आया जन्म वचन सुनने के लिए उसको समानी। आज इन्ना दिना किस दिन भी परमेश्वर के लोग, दास लोग गुडने में बैठ के वचन तैयार कर दाढ़ी को उड़ाते हैं। ये कोई आसानी से नहीं, प्रार्थना करना पड़ता है, वचन को तैयारी करना पड़ता है। वो खुदा चाहता है कि वो वचन व्यर्थ न जाए, वो वचन व्यर्थ न जाए। बड़े बड़े गहराई का भेद चाड़े तो खुदा प्रकट कर रहे हैं। जब जहाँ पर हम दूसरे चक्रों में रहना, सोना नहीं, अपने दिल को बंद नहीं करना। शैतान ये जो वचन बीते हैं वो उठा के लेके न जाए। भाई बहनों, याद रखना, खुदा दा वचन साढ़े को आ रहे हैं। जगह हम यीशु हैं उधर वचन है। हालेलुया। जगह हम यीशु जाते थे वो वचन की मनादी करते थे, खुशखबरी का प्रचार करते थे, खुदा का राज का मनादी करते। पहाड़ी उपदेश देखो, बहुत सारे विषय के बारे में, प्रार्थना कैसा करना है, उपवास कैसा करना है, दान कैसा देना है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इतने विषय ये लोग आके सुन रहे थे। हालेलुया। यीशु खुदा का हजूरी में, मरियम खुदा का हजूरी में बैठे। यीशु ने बोला, ये मारता मारता तो बड़ा फिक्र करते हैं, घबरा जाते हैं। एक ही गल बहुत है, मरियम ने मेरे चरणों पर बैठे हैं, अच्छा ऐसा चुन लिया उसे कभी को नहीं सकता है। हालेलुया। ये दिनों में खुदा का वचन के लिए आपको उसका लिखा है कि पढ़ेंगे व्यवस्था सार
33 बार। उसका 3 आयत पढ़ो। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ मूसा ने व्यवस्था बस हालेलुया। इधर खुदा से पाक कौन में लिखा है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ पर बना वचन दिया। लिखा है कि खुदा किधर उधर के आया है। पढ़ो दूसरा आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਸਿਨਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਈਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਪਰਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ लिखा है कि वो लाखों लोग संतान दे क्या जी कोल आया। उधर कोल क्या सी और ਅਗਨੀ एक अग्नि का हुक्म ना आज्ञामय हुक्म सी उसका सज्जा पास है और वो सारे संत लोग उसका चरणों पर बैठे हैं और उसे क्या लिखा ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। तेरे वजन से क्या किया लाभ लाभ। था। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को वो आप भी खुदा का जीवन में 40 दिन और 40 दिन बैठा। खुदा का वचन सिर्फ 10 हुक्म नहीं और जितने तुसी 5 किताबां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे हुक्म विधियाँ दिए ने ये सब कुछ उसे हासिल करके आए। लिखा कि परमेश्वर के लोग उस कदम पर बैठे और सुनिया हासिल किया लाभ उठाया है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कई दिनों में तुम खुदा का जरिए में बैठते हैं सानू बड़ा लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। खुदा के चरणों पर आए हैं उस हजूरी में आए हैं उस मुँह से वचन सुनने के लिए आए हैं। और लिखा है कि 5 बाब लुका में इधर लिखाएंगे जो वचन सुनने के लिए आए और जब वचन सुनाए बड़े लोग और जो कि धक्का मुक्की कर रहे हैं तो ये ने बोला कि एक स्टेज तो चाहिए। अभी समुद्र के कंढे हैं बड़ा धक्का मुक्की हो रहे हैं स्टेज चाहिए। पढ़ो दूसरा ऐसे ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਾਂ। 2 ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ दो ਵੇਖੀਆਂ बेड़ियाँ लगे हुए सी। हाँ ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ जी ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮੂਨ ਦੀ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਕੰਡਿਓ ਰਤੀ ਕਾ ਢਾਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਮੂਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਮੂਨ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाइबल में खुदा का वचन सुनना बड़ा जरूरी है। लोग जरा भीड़ हो लग गया स्टेज ढूंढ रहे थे उधर शिमोन पतरस उसको के तो रसूल नहीं बनाया सी। दिखाएं कि उसने 2 बेड़ी लगे थे रात पूरा काम किया कुछ भी मिला नहीं खाली हो गए। उसमें लिखाएं कि वो नीचे उतर के जाल क्या करते थे साफ कर रहे थे क्योंकि कुछ मच्छी मिले नहीं। और हो सकता है कि कोई और कोई चीज़ें कई बार होते हैं समुद्री कई गंदमंद भी होते हैं और कोई चीज़ा भी हो सकते जीव जंतु भी हो सकते हैं। सो वो सारे उन्होंने निकाल के मछियारा साफ करते हैं क्योंकि ऐसी भी समुद्र का कंढे होते हैं हमारा भी लग जगह है तो सफाई करते हैं। चलो अगला दिन फिर आएंगे। अब सोचा कि काली है हम घर में जाएंगे लेकिन उसके यहाँ पर यीशु अपना वचन सुना रहे थे। हालेलुया। पतरस भी क्या कर रहे थे वचन सुन रहे थे। यीशु ने बोला उनमें से एक किश्ती बोला थे कि और थोड़े से क्या करो
कंडे और रति का हटा ले कंडे तो रति का हटा ले हटा ले। और यीशु उस किसी में बैठ के लोगों के साथ क्या किया जी, वचन सुनाया। हालेलुया हालेलुया। देखो अब घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वचन बल अपना ध्यान किया, काली सी वचन बल ध्यान किया, अपना किश्ती प्रभु का बैठने के लिए दिया, इतने लोगों को वचन सुनाने के लिए स्टेज करके उसको दिया। भाई बहनों, कितनी बड़ी आशीष है। अगर ऐसी अपना जीवन है, हमारा समा है, हमारा धन है, इस रोज़ा प्रार्थना में आप खुदा का वजून में आ रहे हैं, रोज़ा रख के वचन सुनने के लिए आ रहे हैं। ये पतरस ने अपना किश्ती किसको दिया? यीशु को बैठने के लिए दिया। हो सकता है तुसी अपना स्कूटर है, अपना गाड़ी में दूसरे लोगों को भी लेके आ रहे हैं, तुसी यीशु को बैठने दे रहे हैं। हालेलुया। आज किसी को साथ लेके आए होंगे, आज वो अपना किसी को दिया, अपना घर जाना था, जगह आराम करना था, लेकिन यीशु को बातों को उन्होंने मान लिया वचन सुनने के लिए और किश्ती यीशु को दिया। कितनी बड़ी आशीष मिला है। आज तुसी समा निकाल के समा खुदा को दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके खुदा के जरिए में। जो मुझे पता है इधर कई लोग आ रहे हैं, बहुत पैसा रोज़ाना खर्च करके इधर आते हैं, मैंने पता है। लेकिन देखो खुदा किसी का कर्जदार नहीं, किसी खुदा का हजूरी में आते हैं, खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। लिखा है कि यीशु उसमें बैठे, वचन सुना और उधर बहुत सारे खुदा का काम भी हो गए होंगे, लेकिन लिखा है कि यीशु ने बोला क्या जी, थोड़ा सा और क्या करो, हटा दो और समुद्र का विचकार लेके जाओ और जाल डालो। उसने क्या बोला? प्रभु रात पूरा हम मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं पड़े, लेकिन तेरे वचन के अनुसार क्या जी मैं जाल उतारेंगे। हालेलुया। ये दिनों में भाई बहनों, हमारा कई समस्याओं लेकर खुदा का हजूरी चाहे, हम काल ही आए होंगे, क्या जी हम काल ही आए होंगे, लेकिन आज इस दिनों में खुदा का वचन के लिए अपने जीवन को मानेंगे, जैसा वो बोलते हैं ऐसा हम करेंगे, आपका काली जीवन भर जाएगा। हालेलुया। तुसी काली आया होंगे, अब आपका जीवन काली होंगे, आंखों से काली होंगे, बेचैन होंगे। हो सकता है कि आपका बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं, काम कर रहे हैं कई लोग ऐसे ही खुदा का हजूरी में आते हैं, दुआ भी करते हैं, कमाते हैं, कुछ मिलते नहीं, काली है। लेकिन भाई बहनों, जो समाज तुसी खुदा को ये दिनों में दे रहे हैं, खुदा किसी के कर्जदार नहीं होंगे। लेकिन यह है खुदा जो बोलते हैं कंधे पर नहीं होना। पहले बोला क्या जी, किश्ती किधर थे? कंधे, कंधे से थोड़ा आगे, फिर बोला और थोड़ा। ये दिनों में हम इस दुनिया का कंधे पे नहीं बैठना, बोलते कंधे से थोड़े आगे और। हालेलुया। ये दुनियादारी से थोड़े से और डूंगाई में परमेश्वर आपको अपना वचन का बड़ा गहराई में लेके जा रहा है। ये दिनों में आत्मिक जीवन का बड़ा डूंगाई में खुदा आपको लेके आ रहे हैं, ये दुनिया से बहुत बड़ा दूर लेके जा रहे हैं। ये रोज़ा प्रार्थना में परमेश्वर से संग से रहे तो ये दुनियादारी से हम बोलेंगे, पहले में कंधे में थे ऋतिकु और आगे, अब ये बोल सब बहुत खुदा का नसीक आ गया, जगह खुदा का काम होना सी। हालेलुया। इधर क्या सी, काली जाल बजा रहे थे हैं, लेकिन आगे लेके जाओ, कहना मान लिया। अगर तेरे कहने से खुदा कई बातें आपको कहेगा, मानने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। कई अनोखे बात आपका दिल से और जो आपको समझने में लगता है वो बात, क्योंकि रात पूरा उसी स्थान पर उन्होंने मच्छी पकड़ करने के लिए जाल पाया, कुछ भी। खुदा तो बोलते उधर ही लेके जा रहे हैं, जगह तो असफल हो गया, उधरी जहाँ पर खुदा अपना सफल करेगा तानू। जगह तो काल ही आया, उसी जगह से तेरा जाल भर के जाओगे। यह दिनों में परमेश्वर आपको जो कहते हैं वचन के द्वारा जो कल बात करते हैं कबूल करना। हालेलुया। मरियम भी यही बोला, काली पांडा कान्हा का शादी में मैं मुंह गया काली है, लेकिन मरियम ने सेवकों को बोला
जो यीशु बोला वही तुसी करना है। करना। हालेलुया। जरा यीशु बोला वही तुसी करो। उन्होंने ऐसा किया है भाई, उन्हें बड़ा चमत्कार हुआ है। इधर से कहें कि जैसा तुसी बोलते मैं ऐसा साढ़े कहने से भाई बहनों उसका कहने से बड़ा कुछ होगा। सूबेदार ने क्या बोला, तू एक गल कर, मेरा सेवक घर में क्या हो जाएंगे चंगा हो जाएगा। तेरा कहने से गीत भी गाते हैं। हालेलुया। वो वजन गल के चंगा कर सकता, इधर नहीं, तुम्हारा घर में भी चंगा होंगे, सारा घर में चंगाई होंगे, तेरा घर में अद्भुत काम होंगे। यही बोलना खुदा तू ये गल का है। हालेलुया। इस दिनों में खुदा गल कर रहे हैं, ये जो गल पर विश्वास करो, इधर भी काम होंगे, तुम्हारे घर में भी काम होगा। जो इधर नहीं आया उन लोगों के जीवन को खुदा बदलेगा, उन्हें तो बंधन टूटेगा। हालेलुया। तेरा एक गल, वो वजन गल के क्या करता जी, चंगा। उसका एक गल था, ये लाजर कब्र से, हालेलुया, लाजर किधर आ गया जी, उसका एक कहने से बाहर भगवान सामर्थ्य हैं। उसने तो जाल डाला है, लेकिन लिखा है कि बहुत बड़ा क्या हो गया, ये मच्छी पकड़ा गया। हालेलुया। आखिरी में उसको इतना सी दूसरा जाल वालों को बोला कि आओ, मैं कल्ले नहीं हो सकता, कल्ले याद रखना। ये दिनों में तो खुदा का जिन उसका वचन सुनने आए, अपने जीवन खुदा को दे रहे हैं, अपना समय खुदा को दे रहे हैं। हो सकता है कि तुसी अभी कोई ई रिक्शा या गड्डी चलाने का समय, और वो समय तुसी परमेश्वर को हाजिर नजार करके उसे आए, परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया। आत्मा की बरकतों से माल करेंगे। खुदा किसी का कर्जदार नहीं। भाई बहनों, खुदा अपने तालिबियों का फल दाता है। खुदा ने उसको बहुत बरकत दिया। हालेलुया। अब वो भी नहीं, उसने बोला कि वो बड़ा हैरान हो गया, बोलते हैं कि प्रभु मैं पापी इंसान है, मुझको छोड़ के चला जा, बोलते मैं इसका योग नहीं, मैं उसका योग नहीं। हालेलुया। वो पापी बोलने का अर्थ था मैं इसका योग नहीं है, मैं अयोग है। इतनी आशा मिलने के लिए मैं क्या जी, एक मैं तो खाली अपना घर में जाना सी है, लेकिन तू मेरा इतनी बरकत दिया, सोचने के बढ़ के, रखने के और जाए कि बढ़ के बहुत बरकत दिया, मैं इसका योग नहीं। अब उसने बोला कि ना डर, तो आज से मच्छी पकड़ने वाला नहीं बल्कि इंसान को बनाने वाला क्या करूँगा जी, बनो। हालेलुया। हालेलुया। मच्छी नहीं बल्कि मनुखा मन को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने क्या किया, वो अपना पढ़ो 11 पढ़ो। तद ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਭੋ को ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ मगर उतरे। शान ज़्यादा बरकत मिलेगा तो फिर करेगा ऐसी। शान बहुत हमारे बिजनेस में बहुत बढ़ के बरकत मिली आज जी। जो नौकरी है सबसे नंबर 1 नौकरी पहले भी नहीं था, और बढ़ के नौकरी मिला, थोड़ा टॉप में पहुंचने का समय। लेकिन उसने खुदा की आवाज़ सुना, तुम मच्छी पकड़ने वाला बने, शिकारी का मतलब रूहों को जीतने वाला बने। उसने सब कुछ छोड़ के यीशु का पीछे हो गया। कभी कभी ऐसे ही है भाई बहनों, हम सब कुछ टॉप में भी पहुंचा, लेकिन फिर भी और जब जो खुदा की मर्जी है उसको करने के लिए अपने आप को अर्पण करना। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के क्या जी, यीशु दे मगर वो मच्छी पकड़ने वाला बना। सबसे पहला शिकार किया उसने, 3000 मन को 3000 लोग बंदा को उसके दिन में क्या किया जी, बच गया। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज तो यहाँ पर आए, आपका उद्देश्य है, जिस्मानी भी फायदा है, आपका उछल से खुदा बड़े बड़े रूह भी बचाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि बड़ी बरकत, खुदा का हाजिरी में होना बड़ा जरूरी है। खुदा का हाजिरी में होना बहुत जरूरी होना बड़ा जरूरी है। और लुका का 8 बाब पढ़ो जल्दी। नहीं, मेरा 2-4 पॉइंट है, लेकिन अभी बंद करके अगली बारी फिर। हाँ, 8 बाब पहला सा 3 आयत पढ़ो।
ਇਹੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰੋ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਮਰੀਅਮ ਜੋ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖੁਜਾ ਨਾਮੇ ਦੀ ਤੀਵੀ ਜੋਆਨਾ ਅਤੇ ਸੁਸਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ हालेलुया जहाँ यीशु है उधर प्रभु यीशु खुशखबरी का प्रचार सुना के जा रहे हैं उधर नाल कौन है कि 12 चेले लोग हैं जिसके अंदर दुष्टात्मा निकला कौन है मरियम 7 भूत निकला मगदली मरियम है हेरोदिया एक मंत्री है उसकी पत्नी है और भी कुछ औरत लोग हैं वो अपना धन संपत्ति से यीशु दा सेवा करके नाल सी हालेलुया हालेलुया भाई बहनों सान परमेश्वर का सेवा करना चाहिए अस यीशु के साथ है तो फिर क्या करना सेवा करना हमारा धन हो सकता हमारा संपत्ति हो सकता है जैसे हमने पहले सुना लिखा है कि अगर हम खुदा का सेवा करें तो खुदा सानू आशीष देगा हालेलुया खुदा का सेवा करें तो क्या मिलेगा हमें आशीष मिलेगा सानू ये होना चाहिए खुदा का जिर में बताना चाहिए क्या जी यीशु तेरे नीड़े रहना मेरे लिए क्या जी बहुत अच्छा पढ़ेंगे ऐसी लूका का इंजील मतीगंज 17 बाब हाँ जी उसकी 4 आयत पढ़िए ਅਤੇ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ बस इतना लिखा है कि ਅਸੀਂ इतने रहना क्या जी ਚੰਗਾ ਹੈ खुदा का हाजिरी में बढ़ना कितना चंगा है पहले हम सुना वचन सुनने के लिए उसका हाजिरी में होना चाहिए सेवा करने के लिए खुदा के नाल से होना चाहिए इधर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये लूका का अंजील मरकस का अंजील मत्ती का अंजील ये सब जहाँ लगा है कि यीशु मसीह पतरस याकूब यूहन्ना को लेके रूपांतर पहाड़ में क्या किया जी चला लेकिन इसका अगर असी सिर्फ लूका का अंजील में लिखा है कि 9 का 28 में लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए गया किसके लिए गया हालेलुया प्रार्थना करने के लिए गया जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाने में ये 3 लोग साथ से हालेलुया ये 3 लोग साथ और भी गच्छमनी बाग में यीशु मसीह सबको लेके गए प्रार्थना के साथ अपना जीवन गुजारा तो उधर जाने में लिखा है कि और जो कि उन्नत सामने और यीशु मसीह रूपांतर हो गया उसका चेहरा सूरज जैसा चमकने लगा उसका वस्त्र क्या हो गया जी ऐसा चिट्टा हो गया और मूसा एलिया यीशु के साथ क्या करता जी गलबात करते हैं हालेलुया प्रार्थना का जीवन में उसमें क्या लिखा है कि चेहरा चमका क्या चमका ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾ यीशु का चेहरा चमका हुआ देखा जब ਅਸੀਂ खुदा का हजूरी में जब आते हैं कि प्रार्थना हमारा चेहरा चमकाएगा हालेलुया हम उदासी से आते होंगे लेकिन प्रार्थना हमारा उदासी के दुर्गा हमारा मुंह को उजाला करेंगे जड़ा उसकी तरफ देखा वो कभी उन्हें तो मुँह काले मूसा के बारे में 40 दिन और रात रोजा रख के खुदा के हजूरी में नीचे जो उतर के आया उसका चेहरा चमक गया हालेलुया लोग बोलते हम मर रहे हैं पर्दा पालो है इतना चेहरा भाई बहनों इस दिन हुई लेकिन वो नहीं जाना मेरा चेहरा चमक रहे लेकिन कि वो नहीं जाना चेहरा लेकिन लोग जाना खुदा साढ़े जीवन में बड़े बड़े काम जलाली काम करने में क्या जी हम नहीं दूसरे लोग जाना चाहिए हमारा जीवन का चमक दूसरे लोग देखना चाहिए हालेलुया हमारा जीवन का तब्दीलियाँ दूसरे लोग क्या करना जी देखना उल्टा तो चमक तेरा चमक जो आ गया है हम अपना बढ़ियाई नहीं दुनिया बोलेगा हालेलुया दुनिया बोलेगा सो लिखा कि उसका कपड़ा क्या किया जी चमकिया ये रोज़ा प्रार्थना में
हमारा चेहरा रोशन कर रहे हैं, हमारे कपड़े को उजाला कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को बदल रहे हैं। दूसरी गल है, मूसा एलिया के साथ गलबात करते हुए देखा। हालेलुया। इसका मतलब गलबात सुना। क्या जी? गलबात सुनो। हाँ, देखो खुदा की आवाज़ सुने। अब उसमें लिखा है कि पत्थर बोलते हैं सर इधर रहना क्या होता जी? चंगा। हालेलुया। मैं तेरे बाद से मूसा एलिया और आपके लिए 3 क्या बनाए? डेरे बनाए। डेरे बनाऊंगा। लेकिन लिखा है कि ऊपर से आवाज़ आया, क्या जी? ये मेरा प्यारा ये मेरा प्यारा पुत्र है, इधर क्या करो? मैं प्रसन्ना होती सुनो। हालेलुया। उधर खुदा की आवाज़ सुना। क्या सुना? आवाज दर्शन देखा। हालेलुया। चमक देखा। ये रोजा प्रार्थना में जो खुदा का हाजिरी में तुझे बैठते हैं, पत्र जैसा बोलना इधर रहना चाहे। हालेलुया। खुदा का हाजिरी में तुझे बैठे उसके संगत में हमारा जीवन बदलते हैं। खुदा दाड़ नाल गल्ला कर रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी कोई भी हमारे जीवन में हमारा सोच ऐसा होंगे, खुदा ने बोला कि मैं यीशु, एलिया, यूहन्ना और लिखा है कि मूसा। 3 डेरा बनाएंगे। किसके लिए? एक एलिया, एक मूसा एक तेरे लिए और कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि 2 पलट हो गया, दोनों को, तीनों को एक बना लिया। बोलता है कि इसका सुनो, ये मेरा प्यारा कौन है? पुत्र है। हालेलुया। कौन पुत्र है? यीशु। यीशु एलिया से बड़ा है। कई लोग बोलते थे, यीशु ने बोला मेरे बारे में लोग क्या बोले, कोई एलिया है, कोई मूसा है, कोई नबी है। लेकिन पतरस ने क्या बोला? तो मसीहा है और जो परमेश्वर का पवित्र पुरख है, हाले बेटा है। हालेलुया। सो पतरस ने इधर हम देख सकते कि मूसा को भी, एलिया को भी, यीशु मसीह को एक डेरा बनाएंगे, उसको भी इसको भी। यीशु बोला ये मेरा प्यारा पुत्र है। ये रोजा प्रार्थना में खुदा हमारा समझ को खोल रहे हैं। हालेलुया। हमारे ज्ञान को खोल रहे हैं, वचन को और ज़्यादा समझना है। भाई बहनों, प्रार्थना में क्या मिला? चमक हुआ, चेहरा चमका, दर्शन हुआ, खुदा की आवाज़ें सुने। हालेलुया। और बोलते इधर रहना चंगा। इस दिनों में रोजा प्रार्थना में महसूस करो इधर रहना चंगा है, जीवन बदलेगा, खुदा आपको दर्शन देगा। खुदा के अल्लाह बहुत कितने लोग विश्वास करते हैं। आइए अपना कानों से बंद करिए। पतरस यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा, अगर तू है तो मुझे उधर आने दो, बाकी प्रचार अगली बारी हम सुनेंगे। भाई बहनों, जगह हम यीशु है उधर हम होना चाहिए। सामरिया के लोग यीशु के साथ अपना जीवन गुजारा, वो लोग निजात पा लिया, सारा शहर पर वो ग्रहण किया। ये रोजा प्रार्थना में लोग यीशु के पास आएगा, लोग तौबा करेंगे यज्ञ जैसा, बोलेगा यीशु मुक्तिदाता है। बहुत सारे लोगों को खुदा के कोल लेके आओ। आदरंगी 4 लोगों ने लेके यीशु को चंगाई पाया, नजात भी चंगाई पाया। यीशु के पास आए, इधरों में बड़ा छुटकारा तुझे हासिल करोगे, बड़े शिवा हासिल करोगे। खुदा बड़े बड़े काम जहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया। भाई बहनों, लोग खुदा का वचन सुनने के लिए यीशु के पास आया है, वचन का लाभ उठाया है। ये दिनों में खुदा अपना वचन के द्वारा गला बातें कर रहे हैं। ये वचन कल के आपको चंगा कर रहे हैं, ये वचन कल के आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। एक वचन काफी है। खुदा का हाजिरी में बैठ के वचन का लाभ उठाओ, ये वचन को अपने जीवन में कबूल करो। तेरा फिक्र दूर हो जाएगा, तेरा बोझ दूर हो जाएगा। मारता बनकर कोई नहीं बैठना, बोलना प्रभु में मरियम बनकर बैठना। मारता को परे रखो, दुनिया को परे रखो। वचन बल चांद खुदा का हाजिरी में तुझे बोले मुझे बड़ा लाभ हुआ, बड़े लाभ हुआ। खुदा का हाजिरी में आना कोई कांटा नहीं है। पत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ प्रार्थना करने गया, बड़ा लाभ हुआ, दर्शन मिला, चेहरा चमक गया। इतना हो गया, इधर ही रहना चंगा है। जब तुझे प्रार्थना उपवास में आए,
कुछ ऐसा महसूस होंगे ये कितना चंगा जगह है, तो कितना उत्तम जगह है, ये जगह पर आपके लिए कितनी आंख है, तुम उसका चेहरा तक रहे हो, तारा चेहरा चमकाएगा, तारा लीड़े कपड़े चमकाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा। लबारा बारा कल सब करमट खुदा ताड़े नाल गल्लां कर रहे हैं। ये जगह उत्तम है, ये जगह अच्छा है, आपका परिवार के लिए अच्छा है, आपका बहू के लिए अच्छा है। पतरस यीशु के साथ उसने अपना किस्ती यीशु को दिया, उसका काली किस्ती कितना भर गया है। ये दिनों में आप खुदा को अपना समा दे रहे हैं, खुदा का हजूरी में आ रहे हैं, खुदा तन बहुत ऐसा बरकत देने जा रहा है, बड़ी आशीष देने जा रहा है। आपका कटोरा उमड़ जाएगा, आसमान का खिड़कियां खोल कर बरकत देगा। तुझे बोलेगा ओ मैं काल आया भर के जा रहा है, जिस्मानी रूहानी बरकतों से भर के जा रहा है, ओ भर के जा रहा है। खुदा का धन्यवाद करोगे, असफल जीवन सफल होने जा रहा है। यीशु को बिठाने के पहले पतरस का जीवन असफल जीवन था, अभी बोलते हैं सफल हो गया। ये रोजा प्रार्थना आपका बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा, आपका कारोबार सफल हो जाएगा, आत्मिक जीवन सफल हो जाओगे, ओ तुझे बनोगे। लबारा बरा का शांत रहे मेरे खुदा जी, तेरा धन्यवाद। जगह तू है उधर मुख होना, हम तेरे हजूरी छोड़ कर किधर भी नहीं जाए। खुदा बाप अपने नाम से हमेशा जोड़ कर रखो। वो ये 21 दिन का रोजा प्रार्थना हम ये महसूस करें, इधर रहना अच्छा है। असाब जैसे बोला तेरे निर्णय मेरे लिए अच्छा है, तेरा हजूरी में आयो सबको बड़ी आशीष देने। शुक्र